हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज हमारे पीआईबी एनालिसिस में दो न्यूज़ हैं। एक तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, जो हमने पहले भी एक बार डीएनए में रिवाइज किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो सौर ऊर्जा संपन्न देश हैं, जैसे कि इंडिया भी जिसमें आता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फॉल करते हैं, इक्वेटर के पास आते हैं, इन देशों का एक अलायंस है सोलर एनर्जी को जनरेट करना, और इसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में गुरुग्राम में था। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंटली, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है हमें, और इधर से हमें क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोबारा से चर्चाओं में है। इस बार है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री है पावर एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, वो फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रही है दिल्ली में, जो कि 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। एंड ये इंडिया में होने वाला इसलिए थोड़ा सा खास हमारे लिए हो जाता है। इसके अंदर टोटल 121 कंट्रीज़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। सौर ऊर्जा संपन्न देश इसमें आते हैं, और ये स्टेप ऐसा है जो कि इंडिया ने इनिशिएट किया था सनशाइन कंट्रीज़ के लिए, यानी कि वो कंट्रीज़ जो कम्प्लीटली या पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इस अलायंस के अंदर हम एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी करें, ताकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो सके। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया अफ्रीका समिट में गए थे 2015 के अंदर, उस टाइम पे इसको जो है अनवील किया गया था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर। हेडक्वार्टर्स जो है इसके गुरुग्राम हरियाणा में है, और जो पर्पस है वो है इन सभी को देशों को इकट्ठे लेके आना, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट पे काम करना। आईएसए की मेंबरशिप जो है सभी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर्स बन जाते हैं। और जो ट्रीटीज़ हैं वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीटीज़ भी की जा सकती हैं। जो कंट्रीज़ टॉपिक्स के बीच में नहीं भी फॉल करते वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, क्योंकि उनको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिसीजन। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ बन गया है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 83 बिलियन डॉलर्स जो है इंडिया मांगता है, जिससे 175 गीगावाट गोल जो है हमारा अचीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टारगेट की, तो ओवरऑल टारगेट जो है वो है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक, पूरा का पूरा इसमें, और इसके अंदर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। इंडिया का जो टारगेट है वो काफ़ी अचीवेबल हमने रखा है 175 गीगावाट्स का 2022 के लिए। 20 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर इंस्टॉल्ड है, जिसको हमें आगे लेकर के जाना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन ये GS2 का पार्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आता है, और इसका एक रीजनल ऑफिस जो है अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बॉम्बे में खोला था, तो रीजनल ऑफिस वेस्ट, तो इसीलिए ये चर्चाओं में है। तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, जैसा नाम से पता चल रहा है, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे एक स्टैट्यूट से बनाया गया है, और स्टैट्यूट का नाम क्या है, कॉम्पिटिशन एक्ट। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 के अंदर इस बॉडी को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और इसको इन्फोर्स करने का काम इसका है, और इससे हम एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो कंज्यूमर्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, गवर्नमेंट्स हों, इंटरनेशनल बॉडीज़ हों, एक्सपोर्टर्स हों, इंपोर्टर्स हों, उन सभी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके मार्केट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हम प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, विजडम, इन सब चीज़ों की भी बात करते हैं। और अगर मेंबरशिप की बात करते हैं तो एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 जो हैं अन्य मेंबर्स होते हैं, तो 1+6 होते हैं। और क्योंकि ये एक सेपरेट ट्राइब्यूनल है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्राइब्यूनल, तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल है। इट इज़ नॉट अ फुल जुडिशियल, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब अगर मेंबरशिप्स की बात करते हैं तो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी, एबिलिटी वगैरह जो है वो ठीक होनी चाहिए। जो चेयरमैन है उसके लिए जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर उनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ। मुझे एक सेट रूल्स हैं उसके अंदर आता है, लेकिन नॉर्मली रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में भी यूज़फुल होगा कमीशन के लिए।
और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हेल्दी रहेगा फॉर इन्फोर्सिंग बेटर कंपटीशन बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड मैनेजिंग द ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के अफेयर्स को भी यहाँ पे जो है मैनेज किया जाए। तो इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं और एक रीजनल ऑफिस जो है अब वेस्ट रीजनल ऑफिस वेस्ट बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर्स बॉम्बे रखा गया है। तो इसीलिए ये चर्चाओं में हमने रिसेंटली देखा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।